कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हम हार मानने लगते हैं। जब हमें लगता है कि कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तब हमें याद आता है कि ईश्वर के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं और उन्हीं दरवाजों का एक माध्यम है महान संत, दिव्य आत्माएं और करुणा के सागर जैसे कि नीप करौरी बाबा। आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं महाराज जी की और जानने वाले हैं कि महाराज जी को अर्जी लगाने का सही तरीका क्या है। बहुत से लोग इस विषय पर क्रमांक चाहते थे, तो आज के क्रमांक में आपको जानने को मिलेगा कि महाराज जी तक अपने हृदय की बात कैसे पहुंचाएं और महाराज जी की कृपा को अपने जीवन में कैसे आकर्षित करें। तो इसीलिए क्रमांक की एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीप करौरी बाबा को केवल एक संत नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाता है। उनके भक्त कहते हैं कि उन्होंने भगवान को अनुभव किया है, उनका मार्गदर्शन पाया है और उनके आशीर्वाद से जीवन के असंभव लगने वाले कार्य भी पूर्ण हो गए हैं। लेकिन बाबा के पास अपनी अर्जी लगाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना जरूरी है। अगर आपने सही तरीके से प्रार्थना नहीं की तो बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा के उपदेश क्या थे और हम उनसे कैसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला महाराज जी कहते थे, अगर तुम्हारा संपूर्ण विश्वास भगवान में है तो चिंता किस बात की। नीप करौरी बाबा हमेशा कहते थे कि भक्ति का असली अर्थ है पूर्ण विश्वास। उन्होंने हमें ये सिखाया कि अगर हमें किसी चीज की सच्चे मन से जरूरत है तो ईश्वर उसे अवश्य पूरा करेंगे, बशर्ते हमारा विश्वास अटूट हो। आइए जानते हैं कुछ भक्तों के अनुभव जो कि आपके लिए सहायक हो सकते हैं। एक भक्त ने बाबा से धन संबंधी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना की। बाबा ने केवल इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। कुछ ही दिनों में उसकी समस्या हल हो गई। किसी ने अपने जीवन में बड़ी मुसीबत आने पर बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उसे केवल राम नाम जपने को कहा। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। यही नीप करौरी बाबा का संदेश था। श्रद्धा रखो, प्रेम से भक्ति करो, राम का नाम लो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी भाग में महाराज जी आगे कहते हैं कि सेवा ही सच्ची पूजा है। बाबा मानते थे कि अगर आप भगवान की सच्ची पूजा करना चाहते हैं तो पहले उनके बनाए हुए लोगों की सेवा करें। उन्होंने निस्वार्थ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। महाराज जी की इस शिक्षा से सीखने योग्य कुछ बातें हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है, कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाएं। अगर आपके द्वार तक किसी भी प्रकार की सेवा के लिए आपसे अपेक्षा रखते हुए आपके द्वार पर आता है तो कभी भी उसे खाली ना लौटाएं। दूसरा, प्रेम से की गई छोटी सेवा भी भगवान तक पहुंचती है और उसका योगदान भी उतना ही होता है जितना किसी बड़ी सेवा का। तो इसमें समानता रखिएगा। मन में ऐसा प्रश्न मत आने दीजिएगा कि मैं एक छोटी सेवा से महाराज जी को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। तीसरा है, सच्चे मन से किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य महाराज जी ने बताया है। बाबा के आश्रम में हर व्यक्ति को समान भाव से भोजन कराया जाता था, चाहे वो राजा हो या रंक। उन्होंने हमेशा प्रेम और सेवा का संदेश दिया। आइए जानते हैं आगे महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मन को शांत रखो, ध्यान लगाओ और राम का नाम जाप करो, बस यही सबसे बड़ी साधना है। नीप करौरी बाबा मानते थे कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान ध्यान और भक्ति में छिपा हुआ है। अगर हम हर दिन कुछ समय अपने भीतर झांकें और भगवान का स्मरण करें तो हमारा मन स्थिर और शांत हो जाएगा। ध्यान करने के लिए सरल उपाय हैं। सबसे पहला, प्रातः काल उठकर कम से कम 10 मिनट राम राम का जाप करें। दूसरा, दिन में कम से कम 5 मिनट गहरी सांस लें और भगवान को याद करें। तीसरा, सोने से पहले दिन भर की सभी समस्याओं को भगवान को सौंप दें और निश्चिंत होकर सो जाएं। आगे महाराज जी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवान सब देख रहे हैं। बाबा ने हमेशा कहा कि हर इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी अच्छा ही बनेगा। और महाराज जी का संदेश, कोई भी पाप कर्म ना करो क्योंकि जो करोगे वही लौट कर आएगा। अच्छे कर्म करने से भगवान स्वयं सहायता के लिए आते हैं। और तीसरा है, बिना स्वार्थ के काम करने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। आगे महाराज जी कहते हैं कि सादगी में ही असली सुख है।
नीम करोली बाबा खुद बहुत सरल जीवन जीते थे और अपने भक्तों को भी यही सिखाते थे कि संसार में जितना कम मोह होगा उतना ज्यादा आनंद मिलेगा। संतोष रखना सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास जरूरत भर का है तो और अधिक की इच्छा ना करें, सादगी से जिएंगे तो मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। महाराज जी आगे कहते हैं, अगर तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो वह तुम्हारी सहायता के लिए जरूर आपकी पुकार मुझ तक पहुंचेगी और मैं जरूर आपकी सहायता के लिए अवतरित होऊंगा। एक भक्त की गाड़ी एक बार खराब हो गई, लेकिन ऐसे समय पर गाड़ी खराब हुई जब बहुत ही अंधेरा था, मार्ग में कोई और नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में वो भक्त बहुत घबरा गया, लेकिन उसने बाबा को याद किया और अचानक उसे महाराज जी की कृपा से मदद मिल गई और ऐसे घने अंधियारे से वो निकलकर अपने सही गंतव्य तक पहुंच गया। किसी को गंभीर बीमारी थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से वो ठीक हो जाता है। एक महिला का खोया हुआ बच्चा 3 दिन बाद सही सलामत मिल गया जब उसने बाबा के नाम की प्रार्थना की। ये सभी घटनाएं हमें बताती हैं कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो चमत्कार हो सकते हैं। अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न कि महाराज जी को आप अर्जी कैसे लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि महाराज जी सदैव किसी भी आडंबर से हमेशा दूर रहते थे। बहुत ही सरल, बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे और यही शिक्षा महाराज जी अपने भक्तों को भी बताते हैं कि कभी भी मुझे पुकारने के लिए, कभी भी मेरी सहायता प्राप्त करने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए किसी प्रकार के कोई विशेष पूजा पाठ, किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप यदि मुझे बुलाना चाहते हैं, आप यदि मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप यदि मुझसे सहायता चाहते हैं या आप मेरे चरणों में स्वयं को समर्पित करना चाहते हैं, तो केवल प्रेम से एक बार मुझे पुकार लीजिएगा, आपकी अर्जी मुझ तक पहुंच जाएगी। महाराज जी को किसी प्रकार की कोई विशेष पूजा विधि की आवश्यकता है ही नहीं। महाराज जी केवल ये चाहते हैं कि कोई भी अनन्य भक्त मुझ तक बड़ी सरलता से पहुंच सकता है, बशर्ते सच्चे हृदय से वो एक बार मुझे याद कर ले। वो किस स्थान पर है, मुझसे कितना दूर है, मेरे धाम आना चाहता है या किसी भी प्रकार से मुझसे जुड़ना चाहता है, तो ऐसा वो बिल्कुल ना सोचे कि मैं उससे बहुत दूर हूं। एक पुकार भर की दूरी है। यदि महाराज जी को एक बार हृदय से आप पुकार लेते हैं तो आपको महाराज जी अपने समीप ही अनुभूति करा देते हैं। तो महाराज जी बहुत अद्भुत है। महाराज जी को एक बार हृदय से आप पुकार लीजिएगा। जो लोग श्री कैंची धाम या महाराज जी के किसी भी धाम में महाराज जी के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, वो घर बैठकर महाराज जी को एक बार हृदय से पुकार लेंगे तो आपकी पुकार महाराज जी तक बड़ी सरलता से पहुंच जाती है और महाराज जी सारी व्यवस्था स्वयं कर देते हैं। बहुत से अनन्य भक्तों के हमारे पास संदेश आते हैं कि हम महाराज जी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, महाराज जी के धाम से बहुत दूर रहते थे, लेकिन महाराज जी को घर बैठे हृदय से, सच्चे हृदय से हमने पुकारा तो ना जाने श्री कैंची धाम में या महाराज जी के विभिन्न धामों में कैसे उन्हें दर्शन हो गए, कैसे सारी व्यवस्था हो गई। सब कुछ अपने आप होता चला गया और उन्हें पता भी नहीं चला। महाराज जी ने स्वयं उनकी पुकार को सुनकर, उनकी अर्जी को कबूल कर उन्हें अपने धाम बुलाकर दर्शन देकर कृतार्थ किया और आज भी महाराज जी के धाम में वो जाते रहते हैं। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक के माध्यम से आपको यही अवगत कराना था कि आप किसी भी प्रकार के विशेष आडंबर में, किसी प्रकार के विशेष पूजा विधि विधान में फंसने की कभी भी किसी प्रकार की कोई युक्ति ना करें। आप केवल हृदय से महाराज जी को एक बार पुकार लें, आपकी पुकार महाराज जी तक पहुंच जाएगी, आपकी अर्जी महाराज जी को मिल जाएगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।